हेलो गाइस एंड वेलकम। तो मैं अभी हूँ उज्बेकिस्तान में और सबसे पहले मैं आपको देता हूँ नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपके लिए जीवन में काफी खुशहाली लाए। 2020 में हम आ चुके हैं और मैं भी उज्बेकिस्तान में कल आया था, मतलब 31 जनवरी को शाम के 4 बजे मैं 31 जनवरी के आसपास पहुंचा था यहाँ पर। और शाम के 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मेरे जीवन में तहलका मचा हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरा चारों का चारों कार्ड काम नहीं कर रहा था। मेरे पास 4 कार्ड रखता हूँ मैं, जो कि मैं ट्रैवल करता हूँ, और ये चारों का चारों कार्ड काम नहीं कर रहा था। प्रॉब्लम मेरे कार्ड में नहीं थी, प्रॉब्लम यहाँ के बैंकिंग सिस्टम में थी। जो उज्बेकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम है वो पता नहीं काम नहीं कर रहा अभी, किस कारण बस ये मुझे नहीं पता। बट मैंने जब पहली सिटी थी मेरी समरकंद, मैं आया आज दुशांबे से। ये वीडियो पहले क्यों आ रही है इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। तो आज मैं आया दुशांबे से और दुशांबे से मैं समरकंद आया शाम के 4 बजे। 4 घंटे तक पैसे खोज रहा था, कहीं वहां दौड़ रहा था, कहीं वहां दौड़ रहा था, क्योंकि अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो ना मैं हॉस्टल वाले को पैसे दे सकता हूँ, ना मेरे पास खाने के लिए पैसे रहेंगे, ना किसी के लिए पैसे नहीं रहने वाले थे। तो मैं दौड़ रहा था, मेरे पास ना खाने के लिए पैसे थे, भूख लगी हुई थी जोरों से, मेरे को कोई ऑप्शंस नहीं मिल रहा था। और आप कैसे चलोगे यार? आपको क्या पता हो कि इस कंट्री का बैंकिंग सिस्टम आपके आने के बाद ही खराब हो जाएगा? आप ये कैसे जान सकते हो? मैं पिछले 7 महीनों से मैं इंडिया छोड़ा हो गया। 7 महीने पहले मैंने इंडिया छोड़ा था। मैं कितना कैश कैरी करूं? तो मैं अपने एटीएम कार्ड पर रिलाई करता हूं हमेशा। और सेम आज तक मैं, ये मेरी कंट्री नंबर 12वीं है, ये मैं 12वीं कंट्री नंबर है। मैं 11 कंट्री जा चुका हूँ, ये मेरी आज 12वीं नंबर कंट्री हुई। इस कंट्री में जाके आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मैं कार्ड पर रिलाई कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। बट इस कंट्री में आके अचानक से बैंकिंग सिस्टम खराब हो जाता है उज्बेकिस्तान का, और मेरे पास कोई कैश नहीं रहता। मैं हैरान परेशान हो गया था पिछले 4 घंटों तक, दौड़ता रहा यहाँ वहाँ, कुछ पैसे निकल जाए, कोई मेरा कार्ड स्वाइप करवा ले, बट सारा कुछ कार्ड स्वाइप वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा था। कोई ऑप्शन नहीं बचा यार, क्या करूं। एक आंटी थी, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, तो मेरे घर पे रह जाओ। मैंने कहा यार कैसे आंटी, आप अकेले हो, आपके साथ एक बेटी है, 2 बेटी एक्चुअली, आप चारों लेडीज ही हो, कोई जेंट्स नहीं है आपके घर पे। नहीं कहा कोई बात नहीं, आप घर पे आ जाओ, मेरे घर पे रह लेना। और आज मैं उनके घर पे रह रहा हूँ। हालांकि ये वीडियोस मैं लेट शूट कर रहा हूँ, जो शुरुआती वाला वीडियोस है, रात के 1:45 हो रहे होंगे और नया साल आ चुका है और मैं बस सोने वाला हूँ। लेकिन सोचा कि जो स्टोरी हुई थी, क्या हुआ नहीं हुआ कैसे हुआ, तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं। बट यार मेरे पास अभी भी पैसे नहीं है, मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है, फूटी कौड़ी मेरे पास नहीं है अभी तक। अब सुबह अगर बैंकिंग सिस्टम काम करे तो कुछ सोचता हूँ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ अब। मुझे इस कंट्री में अभी 15 दिन रहना है और 15 दिन बिना पैसे के मुश्किल होगा यार, मुश्किल होगा। बस इतने पड़े हैं चिल्लर, वो भी यहाँ के नहीं है, कुछ रसिया के हैं, कुछ किर्गिस्तान के हैं, कुछ तजिकिस्तान के हैं। यहाँ के मेरे पास 1 रुपए नहीं है। वो आंटी नहीं, भगवान थे मेरे लिए, जो मुझे उन्होंने ऑफर किया कि मेरे घर पे रह लो। और आज मैं उनके घर पे रह रहा हूँ, उनके साथ अच्छा खासा अभी न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। मैं सच कह रहा हूँ, ये जिंदगी का मेरा सबसे यादगार न्यू ईयर रहेगा, नया साल रहेगा। मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। उज्बेकिस्तान में मेरी ऐसी एंट्री होगी मैंने कभी सोचा ना था। जोड़ों की भूख लगी हुई थी, बहुत जोड़ों की भूख लगी हुई थी। मैं सुबह चला था तजिकिस्तान से नाश्ता करके, सोचा कि शाम तक पहुंच जाऊंगा, और शाम के 4 बजे तक यहाँ पहुंच गया। अब सबसे पहले मेरा काम था कि पैसे निकालना, खाना खाना, फिर अपने हॉस्टल की तरफ जाना। बट जब मैं पैसे निकालने के लिए, पैसे निकल ही नहीं रहा। अब क्या करूं बताओ, बंदा फंस गया यहीं पर। मैं कैश नहीं था मेरे पास कोई भी, मेरे पास 2 मास्टर कार्ड है, 2 वीजा कार्ड है, चारों कार्ड ट्राई किया, कहीं नहीं निकला यार, कहीं नहीं निकला पैसा। तो वही जो आंटी जो मुझे बोल रही थी, दिखा रही थी रास्ता, मेरे साथ खुद 3-4 एटीएम गई। उसी आंटी ने कहा कि आप मेरे घर पे आके रुक जाओ। उनके साथ एक बेटी है और एक बहन है उनकी, और एक बहन की बेटी है। तो ये 4 लोग रह रहे हैं। गाइस सुबह के बाद आज शाम के रात के 8 बजे खाना खा रहा हूँ। तो ये है हमारा आज का खाना, और आपको नए साल की हार्दिक बधाएं। एंड ये है जो इन्होंने बड़ी हेल्प की थी। व्हाट्स योर नेम? Sohiba. सोहिबा। Yes. नाइस टू मीट यू।
Спасибо большое. ये सेंट पीटर्सबर्ग में काफी दिनों तक रही थी, तो इनको काफी अंग्रेजी आती है। बात कर लेते हैं हम लोग, बहुत बड़ी बात है। इस एक्स सोवियत कंट्रीज में अंग्रेजी आना बहुत बड़ी बात है। तो गाइस, बहुत सारे खाना खा रहा हूँ और मेरे साथ कुछ और लोग जुड़ गए हैं। व्हाट्स योर नेम? फायर 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 व्हाट? फायर 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 एंड योर्स? मक्तूना। एंड ये सब भी मेरे साथी थे जब मैं एटीएम से पैसे वगैरह निकाल रहा था। और जो वो आंटी है उनकी बेटी है ये। योर डॉटर? या। एंड योर फ्रेंड ध्रुव? My sister. योर सिस्टर? हाँ, Violet. कजिन। या, तो इनकी ये कजिन है। Очень приятно, спасибо большое. And what are you eating now? What is this? Vinaigrette. Vinaigrette? And this? Olivia. Olivia, vinaigrette. And what? Olivia. Olivia, Lipioska, Lepioshka. समरकंद लिपियोस्का दा। Yeah. एंड दैट्स इट। कंट्री चेंज करने के बाद एक्टर भी चेंज हो गए। हमारे किर्गिस्तान में, हमारे तजिकिस्तान में हमारे दादाजी मिथुन चक्रवर्ती काफी फेमस हुआ करते थे, बट यहाँ उज्बेकिस्तान में हर कोई शाहरुख खान को पसंद करता है। और मेरे सामने ठीक सारे लोग गाने सुन रहे हैं, ऐसी दीवानगी देखी नहीं। लिख दिया मेरा नाम लिख दिया। तो मेरी इन लोगों से बात हो रही थी। बातों बातों में पता चला कि ये लोग रूस में रहते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग में, और इनकी रसियन अच्छी है यहाँ के लोकल लैंग्वेज से। तो बेसिकली ये लोग समरकंद के पास एक गांव से हैं, और बंटवारा के समय ये लोग उस गांव में पड़ गया और वो गांव उज्बेकिस्तान में आ गया। लेकिन ये लोग हैं बेसिकली तजिक पीपल। मैं तमिल बोल रहा हूँ। तो ये लोग तजिक पीपल है, लेकिन उज्बेकिस्तान में रहते हैं। और इनको इंग्लिश आती है, रशियन आती है, उज्बेक आती है, तजिक आती है। 4 लैंग्वेज, यस। एंड यू स्पीक रशियन? ओनली रशियन। तजिक? यू स्पीक रशियन एंड तजिक? नो उज्बेक? नो इंग्लिश? चुचुत मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, माला माला, या маленький маленький. Да. Немного. Немного. And русский парварик хорошо? Да. Очень хорошо. यार सही यार। जब ये 3 साल की थी तब ये चली गई थी रूस, एंड बचपन इनका रूस में ही बीता। तो उज्बेक लैंग्वेज सब कुछ भूल चुकी है, थोड़ी मोड़ी तजिक आती है। एंड ये इनकी बहन है, योर सिस्टर? या। तो ये आज फैमिली के साथ खाना पीना चल रहा है, और कुछ खा पी रहा हूँ, दिखाता हूँ। ये खा रहा था, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। भाई ये गलत फहमी कौन फैलाता है कि सारे लोग इंडिया में भविष्यवाणी कर सकते हैं? यार सारे लोग मुझसे हाथ बोल रहे हैं, हाथ दिखवा रहे हैं, मैं क्या बताऊं, मुझे हाथ देखने थोड़ी आता है। सारे लोग अपना हाथ दिखा रहे थे। Что ты сказал? या, एंड यू नो भागवत गीता? Some part. Да. सही है। You also know Quran, you also know Bhagavad Gita, you also read Bible. Yes. सही है यार। कि शादी होने वाली है 2-3 महीने के बाद। मार्च? You marry? In March. Yeah. Where? In Moscow? In Petersburg or here? Here. Here? Here. And then go Petersburg? Great. तो वहां से 11:30 हो रहे हैं उज्बेकिस्तान में, और इंडिया में 12 बज गया है। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। Happy New Year. Happy New Year. नए वर्ष Vars की ki हार्दिक hardik शुभकामनाएं। subkamnae. या, हैप्पी न्यू ईयर। हाउ डू से Happy New Year. उज्बेक हाउ डू से? Yangi yıldız bilen, yangi yıldız bilen, English की plan yangi yıldız bilen. and Tajik. Solina vato muborak şavat. So Nalatom Lorak Shavat. Russian. С Новым годом! С
Snowgodam. Snowbondam. Go. Snowbigodam. Snowgodam. Snowy. No. Snowy. No. Snow. No. No. Новый We. год. God. Новый год. Novi God. Да. Novi God. Oh, Novi God. 2020. 2020. Yeah? 2020. Yeah, 2020. Yeah. In Hindi same. 2020. Да, 2020. 2020. Таджики. Tajiki? And Ruski? 2020. Okay. Tajiki same. तो नया साल 2020 आपका स्वागत करता है और आपके लाइफ में आपके जीवन में खुशियां बनी रहे। तो इस नए वर्ष पे ये केक आपके लिए। तो रात के बज गए 12 और पटाखे फूटने लगे और हैप्पी न्यू ईयर तजिकिस्तान टाइम से आपको एक बार फिर से Самарканд. या Узбекистан. ओ सॉरी Таджик. You. कल तक मैं तजिकिस्तान में था। ओके तो मुझे याद आ रहा है कि मैं तजिकिस्तान में ही हूँ। अभी मैं उज्बेकिस्तान आ चुका हूँ। तो हैप्पी न्यू ईयर उज्बेकिस्तान से। Happy New Year. दादी Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. चीयर्स। Do. Happy New Year. तो गाइज मैं जा रहा हूँ अब इनके घर से और इन सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रन। थैंक यू वेरी मच। बल्सो स्पसिबा। एंड रखमत तजिक में एंड इन उज्बेक हाउ डू से थैंक यू इन उज्बेक? Rahmat. रखमत Is Arabian book. अराबियन। Yunus. रखमत इन तजिक उज्बेक रखमत। In Kyrgyz, Kazakh, ओह Turkish. Turkish. Iran. Oh, Rahmat. Rahmat. Okay. And also spasiba Russian. Rahmat. Nice. You're welcome. And Sukran Arabic. Shukran. Yeah. So you also speak Arabic, yeah? Little bit. Nice. तो ये है समरकंद की गलियां। मैं जब पहली बार समरकंद आया ना तो मुझे लगा कि मैं ना किसी इंडिया के एक छोटे से गली में आ गया हूँ, राजस्थान टाइप का कुछ उसी तरह लग रहा है यहाँ पर। गुड इवनिंग गाइस, और आज है 1 जनवरी, वही हमारा नया साल। और सबसे अच्छी बात, खुशखबरी की बात यह है कि मुझे मेरा पैसा मिल गया। I mean, मैं पैसा विड्रॉ कर पाया। दिखाता हूँ यहाँ का लोकल करेंसी कुछ दिखता कैसा है। तो यहाँ की लोकल करेंसी कुछ ऐसी है। 50,000 का मतलब हो गया $5 मतलब $350 रुपए। तो कुछ आप हिसाब लगा लो कितना यहाँ का करेंसी है। अभी मैंने इनको पे किया 65,000 रुपए, 65,000 शोम यहाँ की जो करेंसी है। तो यार पैसे निकालने में काफी दिक्कत हुई और इन्होंने 1.5% चार्ज भी लिया पैसे निकलवाने के, क्योंकि मैंने कार्ड स्वाइप करके निकलवाया। अब यहाँ पे कोई वीजा कार्ड मास्टर कार्ड कोई चल ही नहीं रहा, तो मुझे स्वाइप करना पड़ा और मुझे 1.5% देना पड़ा। तो मैंने निकाला $40, इसका मतलब 400,000 रुपए, 4 लाख रुपए निकाला मैंने। और 4 लाख में मैंने पे किया 6,000 रुपए, 6,000 सोम बोल रहा हूँ मैं, रुपए बोल रहा हूँ, सोम भी आप लगा लेना। तो ये यहाँ की करेंसी रेट थी। और सबसे अच्छी बात, मुझे पैसे मिल गए। इस हॉस्टल में रह रहा हूँ पहले दिन, कल रात को तो मैं उनके घर पे रहा था, आज हॉस्टल में रह रहा हूँ। आज रूम पे कोई नहीं है तो मेरा ये पर्सनल रूम ही हो गया। तो अभी जा रहा हूँ सिटी सेंटर, वहां से जाके कुछ चीजें देखूंगा। सिटी सेंटर पे जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान रात को काफी खूबसूरत लगता है। कल रात को मैंने देखा था। कल मैं जाऊंगा रेगिस्तान के अंदर, क्योंकि उसके लिए पे करना पड़ता है
और अभी मैं पे करने के मूड भी नहीं हूँ क्योंकि रात को हो गई है। मैं सुबह देखना चाहता हूँ रेगिस्तान अच्छी तरह से। तो यही है, फिलहाल जा रहा हूँ अभी सिटी सेंटर, कुछ खाऊं पीऊंगा और आज का नया साल फिर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। समरकंद की गलियां कुछ अलादीन की तरह दिखती है, अलादीन वाली दुनिया की। यार कुछ मेरे पीछे है रेगिस्तान और यहाँ की हिस्ट्री काफ़ी बाबर से जुड़ी हुई है। हिस्ट्री मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, थोड़ा मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। बट यहाँ लोग बाबर को कंट्री की शान मानते हैं। पता नहीं हमारे इंडिया में क्या बाबर के खिलाफ विचार हैं, बट यहाँ बाबर उज्बेक ही था। मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था, मुझे पढ़ना पड़ेगा इस सब चीज़ों के बारे में। ठंड है यार। हेलो सरस कक बेला नॉर्मल। और यहाँ पे उतने लोगों को रशियन आती नहीं, रियली। मैं तो काफ़ी लोगों से ऐसे भी मिला जिनको मुझसे कम रशियन आती है। तो यहाँ पे सारे लोग उज्बेक बोलते हैं। हालांकि ये उज्बेकिस्तान है, बट यहाँ जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल है वो तजिक है। और यहाँ पे लोग तजिक बोलते हैं, आपस में बातें करते हैं तजिक में, लेकिन ये उज्बेकिस्तान में तजिक। तो रसिया वाले ने बंटवारा सही से नहीं किया था। जब मैं किर्गिस्तान में और तजिकिस्तान में था, मैं तजिकिस्तान के अंदर आ गया हूँ, लेकिन लोग किर्गिज़ ही बोल रहे हैं। तो उन्होंने बताया था कि रसिया वाले ने सही से बंटवारा नहीं किया है। हालांकि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज उज्बेक है, तो लोगों को उज्बेक भी आती है। और मेरे पीछे कुछ है नज़ारा, आगे से चल के दिखाता हूँ। उधर जाना है मुझे। समरकंद की सबसे फेमस है रेगिस्तान। तो गाइज मेरे पीछे है रेगिस्तान। तो ये रेगिस्तान की मीनारें हैं। और आपको एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पर रेगिस्तान के अंदर एक ATM है, बैंकोमात। तो जब आप पैसे निकालने के लिए आओ तो यहाँ जाके निकालो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप फ्री में रेगिस्तान देख सकते हो। और अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा अपना ATM वगैरह चेक करूँगा, तो मैं इसके अंदर फ्री में एंट्री ले सकता हूँ। ऐसे इसकी फ़ी है $4, वही 300 रुपये के आसपास। बट अब मैं जा रहा हूँ पैसे निकालने के बहाने से एक बार एक्सप्लोर भी कर लूँगा। नाइस। Здравствуйте. Куда банкомат? Шарух Кан, да. Я, банкомат. Bankomat? Да. Money no? No money. Mastercard. Да, MasterCard. मैं अंदर आ गया और अब अंदर थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। काफ़ी ब्यूटीफुल है यार, काफ़ी ब्यूटीफुल है। और एक्चुअली ये क्लोजिंग टाइम है, ये अब आने किसी को दे नहीं रहे हैं, बट मैं ATM का बहाना लेके आ गया अंदर और कुछ ATM से पैसे भी निकाल लिए और घूम भी लिया। एक तीर में दो शिकार। तो गाइज मेरे पीछे ये रहा रेगिस्तान, जिसके अंदर मैं जस्ट होके आया हूँ। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ मेरे पीछे और लोग हैं, हाई कर रहे हैं। और गाइज ये वीडियो पहले क्यों आ रही है और मैं उज्बेकिस्तान अचानक से कैसे पहुंच गया, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा। तो बेसिकली मैं एक ट्रिप कर रहा हूँ, वो है इंडिया से लेके साउथ अफ्रीका तक बाय लैंड। और मैं उज्बेकिस्तान आया हूँ। इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, चाइना, मंगोलिया, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड नाउ इन उज्बेकिस्तान। तो ये मेरा 12वां नंबर कंट्री है। इंडिया से चले हुए मुझे 7 महीने हो गया है। और वो वीडियोस धीरे धीरे करके आएंगे, वो 7 महीने वाले वीडियोस। तो नए साल में मैंने एक प्रण लिया कि मैं वीडियो ज्यादा लेट नहीं करूं, और इस साल मैं ज्यादा 1 महीने से ज्यादा लेट होने नहीं दूंगा वीडियोस को, मैंने ये सोचा है। तो हालांकि देखता हूँ कितना हो पाता है। और जो पुराने वाले वीडियोस हैं, एक जो चाइना, इंडिया से लेके चाइना, मंगोलिया, रशिया। मंगोलिया में आपने मुझे देखा था दीपांशु भाई के साथ,
और किर्गिस्तान में मिला था वरुण भाई से। तो ये सारी वीडियोस धीरे धीरे करके आएगी। अभी नए साल की वीडियोस मैं डालना स्टार्ट करता हूँ। और हालांकि मैं पिछले वाली वीडियोस नहीं डालूंगा, क्योंकि अगर मैं पिछले वाले वीडियोस डालूंगा वो 7 महीने वाला वीडियो, तो मेरा वीडियो और लेट होते जाएगा और लेट होते जाएगा, तो फिर नए वाले वीडियोस कभी आ नहीं पाएंगे। जो करंट ट्रिप वाले वीडियोस में ट्राई करूंगा कि डालता रहूं, तो उससे आप मुझे इंस्टाग्राम के स्टोरीज से भी रिलेट कर सको। तो गाइज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। बाय बाय।